भारत 1947 में इस दिन ही भारत के लोग आजादी के लिए कई दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार औपनिवेशिक जूल से खुद को मुक्त करने में सक्षम हो गए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो अहिंसात्मक था और लाखों लोगों के सामूहिक उद्यम के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, वह न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, बल्कि दुनिया भर के गुलाम लोगों और राष्ट्रों के स्वतंत्रता की आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन गया। असंख्य साधारण भारतीयों और नेताओं जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल ने अनेकों बलिदान दिए। डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद जैसे नेताओं के बलिदान ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की, जिसने हमें समानता, भाईचारे और न्याय के समाज को प्राप्त करने के मार्ग पर रखा, जिससे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। नस्ल, भाषा, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वयं से किया वादा है और हमारी दृढ़ता है इसे पूरा करना। जिस यात्रा को अनुभव किया गया पिछले 77 सालों में, वह हमें अनेक शिखर पर ले गई है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बृहद इकोनॉमी है और सबसे जल्दी प्रसारित हो रही है। आजादी के शुरुआती दशकों में भोजन की कमी से जूझ रहे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति प्रभावशाली है। अंतरिक्ष में सफल मार्स और चंद्र मिशन से लेकर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तक, दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक होने से लेकर दुनिया भर में सबसे अधिक डिजिटल वित्तीय लेन देन होने तक सूची जारी है। हालांकि हम उन सभी चीजों के बारे में भी पूरी तरह से जागरूक हैं जो हमें अभी हासिल करना है। सबसे प्रमुख है हमारे मुल्क में गरीबी को मिटाना एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा करना। हमारी विकास चुनौतियों के बावजूद भारत का लोकतंत्र में अटूट विश्वास है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं, जिसमें 968 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं। यह एक अभूतपूर्व विशाल उपलब्धि थी। भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि लोकतंत्र भारत के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए कैसे महत्वपूर्ण और काम करता है। इस तरह भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रसार में भी योगदान देता है। दुनिया भर में हमें विश्वास है कि एक लोकतांत्रिक भारत जो दुनिया में अपनी उचित भूमिका निभाता रहता है और वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास में योगदान देता है, को भी दुनिया के सभी मित्र देशों का दृढ़ समर्थन प्राप्त होगा। इस संदर्भ में हम डेनमार्क के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि भारत और डेनमार्क के व्यापारिक संपर्क इतिहास में कम से कम 17वीं शताब्दी में है। इस साल दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 35वें वर्ष मना रहे हैं, जिसका सुंदर लोगो यहां स्क्रीन पर चमकता है। इस लोगो का आधिकारिक रूप से इस वर्ष फरवरी में नए दिल्ली में विदेश मंत्री लर्स रस्मुसेन और डॉ जयशंकर द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था, जिसका अर्थ है कि भारत और डेनमार्क एक दिल के रूप में एक साथ धड़कते हैं और एक दूसरे के लिए दोस्ती से भरे हैं, जो हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन और प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं सहित उच्च स्तरीय यात्राओं का नियमित आदान प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा है। शाही दंपति के पिछले साल क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस के रूप में अपनी पिछली क्षमता में दोनों पक्षों के नेतृत्व से इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए स्पष्ट समर्थन मिला है। यह 2020 में था कि भारत और डेनमार्क ने अपनी हरित संक्रमण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और प्रौद्योगिकी, पूंजी और निवेश के साथ भारत के जलवायु परिवर्तन प्रयासों में मदद कर सकते हैं। यह मान्यता करते हुए अपनी हरित संक्रमण साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। डेनिश कंपनियों के पास उल्लेखनीय और सिद्ध प्रौद्योगिकियां हैं जो विशेष रूप से भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य को बदल सकती हैं, विशेष रूप से पवन ऊर्जा में। डेनिश कंपनियां भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए हरित समाधान, बायोगैस और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों की सहायता से प्रदान कर सकती हैं।
भारत और डेनमार्क ने हरित शिपिंग के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाए हैं। जल, स्वच्छ तकनीक और हमारे खोते जल निकायों, झीलों और जल स्तरों का पुनः स्थापित करने में डेनमार्क हमारे लिए एक प्रमुख समाधान प्रदाता है। भारत के कई जल तनाव वाले हिस्सों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 132 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट आवंटन है। इस वर्ष हम डेनिश कंपनियों को भारत की मेघा परियोजनाओं में डिजाइन और क्रियान्वयन में भाग लेने का आमंत्रण देते हैं। इस साल भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में उभरा है। सूचीबद्ध शेयरों की कुल वैल्यू अमेरिकी डॉलर 4 ट्रिलियन से कहीं ऊपर पहुंच गई है। अपनी स्थिर आर्थिक विकास और मजबूत मूलभूतताओं के साथ भारत डेनिश कंपनियों और संस्थागत निवेशकों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तलाश करता है। भारतीय बाजार डेनमार्क के साथ भारत के बहुमुखी संबंध भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की वहां की उपस्थिति के साथ और भी बढ़ रहे हैं, जो कई डेनिश कंपनियों के लिए आईटी समाधान और समर्थन प्रदान कर रही हैं। भारतीय प्रवासी जनसंख्या, जिनमें अधिकतर आईटी कर्मचारी हैं, लगभग 20,000 तक बढ़ चुकी है और अपनी मेहनत और प्रतिभा से डेनमार्क का योगदान कर रही है। वे भारतीय संस्कृति के सुंदर पक्षों को डेनमार्क लेकर आते हैं, अपने सांस्कृतिक उत्सवों में उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वह होली हो कोपेनहेगन में और दीपावली हार्वेस्ट और अल्बर्ट में। इस सप्ताहांत भारतीय नौसेना का जहाज टावर साउथ बे के बंदरगाह पर सद्भावना कॉल करेगा और इस विशेष 75वीं वर्षगांठ वर्ष में हमारी द्विपक्षीय मित्रता को दोबारा प्रगाढ़ करेगा। पिछले साल G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने विकास केंद्रित एजेंडा पर काम किया। भारत विश्व की आवाज को मजबूत करने में भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया, जिससे इस अगस्त निकाय में अफ्रीका की अनुपस्थिति का स्पष्ट अंतर समाप्त हो गया। कई उल्लेखनीय प्रयासों में भारत ने दुनिया में वित्तीय समावेश के प्रसार के लिए G20 डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भंडार को सुरक्षित किया, जबकि विकास की जरूरतें और जलवायु फंड की आवश्यकताएं अनेक विकासशील और लेस डेवलप्ड देशों के लिए अधूरी रहती हैं। हमारी दुनिया कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक तनावों और संघर्षों का निर्माण देख रही है। रूस एवं यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के साथ भारत संवाद और राजनयिक पहल के लिए आग्रह करता रहा है। भारत दोनों देशों से सक्रिय रूप से संपर्क में रहेगा। भारत और इजराइल दोनों देशों के मित्र रहे हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधार पर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमलों और इजराइल हमास संघर्ष में नागरिकों की जान के नुकसान की कड़ी निंदा की है। हमने 2 राज्य समाधान की बातचीत का समर्थन किया है। हमारे अपने देश के करीब बांग्लादेश में विकास को देखते हुए भारत जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की वापसी की आशा करता है। भारत शांति, सुरक्षा और समृद्धि की उम्मीदों में बांग्लादेश के साथ मिलकर कार्य करने को संकल्पित है। समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि भारत और डेनमार्क, जिनके समान मूल्य और आशाएं हैं, अधिक दृढ़ और निकट सहयोग की दिशा में अग्रसर हैं। महिलाएं और पुरुष कृपया भारत डेनमार्क संबंधों की मित्रता और आगामी समृद्ध सहयोग के लिए साथ में टोस्ट उठाएं। शुक्रिया।